तो आज हम बात करेंगे त्रिज्या खंड का एक प्रश्न है जो कि नॉर्मली जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि त्रिज्या खंड क्या होता है। हालांकि पिछली 2 वीडियो में मैंने बताया है कि क्या होता है ना। त्रिज्या खंड है 2 त्रिज्याओं से और एक चाप की हेल्प से मिलकर जो बना एरिया है, भाग है एक वृत्त का, है ना, उसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या इसी नाम में है, त्रिज्याओं का खंड है ना, 2 त्रिज्याओं से मिलकर और चाप से मिलकर बना जो भाग है। इसके जो क्षेत्रफल है त्रिज्या खंड का वो क्या होता है, तो मैंने बताया था कि वृत्त के कुल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, टोटल पूरे का, है ना। लेकिन अगर हमें उसी के एक भाग का निकालना हो तो उस भाग में कोण कितना होगा ये उस पर डिपेंड करता है ना, कि पूरा जब हम घूमते हैं वृत्त तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। लेकिन जिस त्रिज्या खंड की हम बात कर रहे हैं उसमें थीटा कितना है, तो हम उसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर की हमने क्या विभाजन कर दिए, तो थीटा बटे में 360 डिग्री। तो ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बना है बिल्कुल आसान है याद करना, है ना, कि वृत्त के क्षेत्रफल में हमने क्या गुणा करना है, थीटा बटे 360 का करना है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, जब हमें थीटा और आर यानी त्रिज्या दी हो तो हमने ये वाला सूत्र लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में चाप की लंबाई यानी ये वाली चीज, ये क्या है, चाप की लंबाई है, ये दी हो और त्रिज्या दी हो, तब हमने ये वाला सूत्र जो है वो लगाना है। और ये वाला सूत्र पूछा भी जा सकता है। और 2 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहले आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर पूछा जा सकता है कि चाप की लंबाई कितनी होगी, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना, कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 14। एक वृत्त का केंद्र चाप पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें कोण और त्रिज्या दे रखी है तो हम ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एग्जाम में आपको लिखना है कि ये क्या है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो पाई और गुणा में आर का मान कितना है, 14, फिर दोबारा से 14 क्योंकि आर की पावर 2 है तो 2 बार 14, गुणा थीटा का मान कितना है, 90 बटे में 360। ये 0 से ये 0 कट गई, 9 के पहाड़े में 36 4 नंबर पर आता है। और ये 4 किससे कटेगा, 14 से कटेगा। 14 से कब कटा, 7 दूनी 14, 2 से कटा, तो यहाँ पे कितना रह गया, 2 रह गया, है ना। 4 जो है इससे कट गया तो 7 आ गया और ये 2 रह गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में बात करेंगे, देखिए 4 जो है इससे कटा तो कितना रह गया है, 2 रह गया है। 9 36 से कटा तो 4, 4 इससे कटा, किससे कट गया, 14 से कट गया तो 2 रह गया। फिर हम बात करते हैं अब पाई का मान कितना होता है, 22 बटे में 7 गुना 14 गुना 7 और गुणा में कितना रह गया, 1 बटे 2। तो ये 2 इससे कट गया तो 7 बच गया और 7 7 से कट गया तो 22 साते कितना होता है, 154 होता है। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 हासिल 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया। अगर इसी प्रश्न में हमसे पूछा जाए कि चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है। चाप की लंबाई पूछी जाए, है ना, तो चाप की लंबाई क्या होती है, एल होती है। तब हमें ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 154 बराबर 1/2 गुणा एल और गुणा में आर। आर का मान कितना है, 14 है, ठीक है, आर का मान कितना है, 14 है। तो ये 2 जो है इस 14 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7, और ये 7 इधर गुणा में है तो इस तरफ अगर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, 154 के भाग में, और बराबर में कितना रह जाएगा, एल, और ये इससे कटेगा तो वापस 22 आ जाएगा। तो एल का मान कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम दोनों ही चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और चाहे हमसे त्रिज्या पूछी हो, चाहे हमसे कोण पूछा हो, चाहे चाप की लंबाई जो है वो पूछी हो। अगर हमसे
तो हमें त्रिज्या और थीटा दिया है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी त्रिज्या और कोण दिए हैं और चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है, तो हमने ये वाला सूत्र जो है लगाना है। कब लगाना है? जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है वो आपसे पूछा गया हो। और जब दोनों ही चीजें पूछी गई हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी और चाप की लंबाई भी, तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, फिर उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम जो चाप की लंबाई है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।